आप सभी का मेरे इस चैनल पर पुनः स्वागत है। अभी काफ़ी दिनों से मैंने इस चैनल पर कोई भी वीडियोज़ नहीं डाली थी और अभी ये आप देख पा रहे हैं गेहूं की फसल में जो अब एक प्रकार का डिजीज़ है। ये रस्ट गेहूं की फसल का एक मुख्य रोग है और अभी जैसे ही फरवरी मार्च में टेम्परेचर बढ़ता है तो ये रोग भी जो है इसकी रोग में भी वृद्धि होती है, ये रोग भी ज़्यादा फैलता रहता है। तो ये पूरे गेहूं की फसल पर अगर इसका प्रकोप हो गया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। 30% तक जो है इसके उत्पादन पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है गेहूं की फसल पर इस डिजीज़ के कारण। इसको अगर हम पहले से ही अगर इसका कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर बाद में अगर ये फसल पर अगर आ गया, अगर गेहूं की फसल पर इसका प्रकोप हो गया तो फिर उसका कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमें सबसे पहले तो जब गेहूं की फसल के लिए हम जुताई करते हैं और उसमें गोबर की कंपोस्ट खाद डालते हैं, उस गोबर की कंपोस्ट खाद में आपको आसानी से मार्केट में ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो कि एक पूर्ण रूप से जैविक है और ये पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाता है। आपको पर एकड़ जो है लगभग 1 किलोग्राम गोबर की कंपोस्ट खाद में अच्छी तरह मिलाकर आपको मिट्टी में मिला देना है, पूरा खेत में इसको मिला देना है, ताकि जो ये डिजीज़ है इसके जो स्पोर है वहाँ पर आपकी मिट्टी में जो स्पोर पहले से ही विद्यमान रहते हैं, पहले से ही उपस्थित रहते हैं वहाँ पर, और इसके स्पोर पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे और जब आपकी फसल में बाद में ये रोग जो है एंटर नहीं करेगा। और जब स्पोर ही नहीं रहेंगे मिट्टी में, स्पोर नष्ट हो जाएंगे तो फिर ये रोग नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इस रोग की रोकथाम पहले से ही कर सकते हैं। और अब जब ये रोग डिजीज आ जाता है, क्योंकि आप जैसे देख पा रहे हैं पूरी तरह से बालियों को इस तरह से नष्ट कर देता है और पूरा जो स्टेम है, पूरा पौधा है, जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से रोगग्रस्त हो जाती है। एक प्रकार का जो जंग आप देखते हैं, जैसे लोहे में जंग लगता है, उसी के कलर में जो है ये पूरा दिखता है। और इस तरह से ये हवा से भी फैलता है। बाद में जब अगर ये फंगस जनित जो बीमारी है, अगर ये गेहूं की फसल पर इसका प्रकोप हो गया तो फिर बाद में पूरे खेत में फैल जाता है, क्योंकि ये हवा में जो है इसके स्पोर इसके स्पोर हैं ये येलो कलर के, तो इसके स्पोर ये पूरी तरह से ये हवा में फैलता है और हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह में और पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर देता है। तो पहली अवस्था है इस रोग की वो देखनी पड़ती है, उसको पहचानना पड़ता है। उस स्टेज में हमें क्या करें, मार्केट में मैनकोजेब 75 WP ये आसानी से मिल जाता है। ये हर केमिकल जहाँ पर केमिकल बिकता है मार्केट में, जहाँ पर एग्रीकल्चर क्लिनिक है वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। मैनकोजेब 75 WP आपको 600 से 800 ग्राम लेना है और प्रति एकड़ जो है 300 लीटर पानी में इसका छिड़काव कर देना है। पानी में मिलाकर अच्छी तरह से आपको फसल में इसका छिड़काव कर देना। कब करना है, जब ये रोग जो रस्ट है, ये 3 जो रस्ट मैं बता रहा हूँ, यानी कि ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट और आपका जो ब्लैक रस्ट, ये 3 रस्ट हैं। ये 3 रस्ट जो हैं इस ये जो दवा है, जो आपका जो ये मैनकोजेब है 75 WP, ये तीनों रस्ट को जो है आपका कंट्रोल करेगा। आपको तीनों रस्ट को अगर ये अगर आपको पहली स्टेज दिखती है, क्योंकि पहली स्टेज गेहूं की फसल में जो निचली पत्तियां हैं उनके ऊपरी भाग में जो है आपको इसके लक्षण दिखाई देते हैं। आपको जैसे लोहे में जंग लगता है उसके पूरे धब्बे आपको इसके स्पॉट दिखाई देते हैं। इस डिजीज के आपको छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं और बाद में पूरी तरह से पौधे में फैल जाता है। जब आपको छोटे छोटे स्पॉट इसके दिखाई दे पत्तियों पर, तो उस समय आपको मैनकोजेब 75 WP ये मार्केट में से लाकर इसको 600 से 800 ग्राम पर एकड़ के दर से जो है 300 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाकर इसका छिड़काव कर देना है। उसके बाद 6 से 7 दिन के अंतराल में फिर दूसरा छिड़काव करना है। फिर उसके बाद 6 से 7 दिन के अंतराल में फिर तीसरा आपको छिड़काव कर देना है। आपको इस तरह से 6-7 दिन के अंतराल में जो है 3 छिड़काव इसके करने हैं, तब आप इसका जो है अच्छी तरह से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और इस तरह से ये आपके पूरे फसल पर नुकसान पहुंचाता है, आप देख पा रहे हैं।
और कम से कम जो है 30 से 35% जो है उत्पादन इससे प्रभावित होता है। तो आप ये अभी समय चल रहा है, फरवरी मार्च से जो है इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा स्तर पर फैलता है गेहूं की फसल में। और लास्ट तक जो है आप जब गेहूं की फसल जब ये मिल्किंग स्टेज में आता है और जब दाना बनता है तो उस समय बहुत ज़्यादा इसका नुकसान दिखाई देता है। तो अभी इसमें इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।